दोस्तों, आज से हम फिटर ट्रेड का 2018 में पूछे गए प्रश्न का डेली एक सेट रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 75 होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन और आंसर को पढ़ूंगा। चलिए, समय न लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कारखाना कानून नहीं होता है। आधारभूत जानकारियाँ, दिशा विवरण एवं सामान्य दोष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे मिलान करना है रंग प्रदर्शित और चिन्ह। इसका हम आंसर टिक कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा लाल रंग का 3 निषेधात्मक, बी का हो जाएगा येलो का 1 1 यानी चेतावनी, और सी का हो जाएगा नीला का 2 आदेशात्मक, और डी नंबर हरा का हो जाएगा आपातकाल स्थिति से बचाव। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक कोणीय प्लेट में। 5वां नंबर क्वेश्चन है, साइन बार का साइज डैश से लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी से। 6वां नंबर क्वेश्चन है, इंजीनियर्स स्टील नियम की रीडिंग परिशुद्धता डैश होती है। इसका ऑप्शन हो गया इसका बी नंबर 0.5 mm। 7वां क्वेश्चन हो गया, एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, आयाम स्थानांतरित करने हेतु नहीं किया जाता है, और वृत्त निर्मित करने हेतु, सामान्य अभिविन्यास वृत्त बनाने हेतु या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समानांतर रेखा खींचने के लिए होता है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से कौन सा एक कोण मापक यंत्र नहीं है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कोण प्लेट। ये मापक यंत्र, कोण का मापक यंत्र नहीं है। साइन बार, बेवल प्रोट्रैक्टर, एंगल गेज मापक यंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसका पहले आंसर हम टिक कर लेते हैं। इसका आंसर ए का हो जाएगा ए का हो गया वर्गाकार शीर्ष, सूची 2 में हो गया मिलान है, मिलता है 45 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों की जांच और उनका मापन हेतु। बी का हो गया
चंदा सीड्स, इनका हो गया 3 नंबर। अंश तक पूर्णता शुद्धतापूर्ण मापन, और सी का हो गया केंद्रीय शीर्ष का 2 नंबर, बेलनाकार कार्य का केंद्र मापन हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फीलर गेज का दूसरा नाम क्या है? फीलर गेज का दूसरा नाम है बी नंबर ऑप्शन हो गया क्लियरेंस गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि +0.001 mm है। 0.175 mm की माप करने के लिए माइक्रोमीटर का पठन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.176 mm। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना क्या है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 0.02 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम गणना क्या है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट। 15 नंबर पे आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड होता है? इसका आंसर हो गया डी नंबर दायां थ्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे, गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होता है, यानी किस रूप में संचित होता है? आंसर हो गया बी द्रव के रूप में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आता है, चश्मों का प्रयोग आँखों की इनसे सुरक्षा हेतु किया जाता है। इनका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए परावैंगिक किरणों से। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है? इसका आंसर हो गया 18 से 40 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ है। सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ है ऑप्शन नंबर सी कॉपर। चलिए क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर पे, निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए। इनका तापमान होगा ऑप्शन नंबर डी 1100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, इस पे भी मिलान करना है। कूट 1 को कूट की सहायता से, इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए का हम 3 है, ए का 3 में है वर्गमुखी, बी का चौथा है, बी का चौथा है सपाटमुख, सी का पहला है, सी का पहला पिकअप है, और डी का है 2 नंबर छिद्रित वृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कहलाता है उसका सापेक्षिक। ऑप्शन हो गया बी उसका कठोरता है यानी हार्डनेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, तांबों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये ढलाई
यह डाई की ढलाई में प्रयोग होता है, ये गलत है। इसका गलनांक बिंदु 11 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। बी नंबर हो गया, इनका तनन सामर्थ्य 4.5 मेगाटन, ये भी सही है। और सी भी सही है, पाइराइट इसका अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नीचे दिए गए तत्वों में कौन बिजली का अच्छा सुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। पिग आयरन का निर्माण किस भट्ठी में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लास्ट फर्नेस भट्ठी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इस्पात का आवरण दृढ़ीकरण, इनका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उचित तापीय उपचार द्वारा इस्पात के ऊपर तथा इस्पात की सतह या आवरण पर दृढ़ीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन मात्रा के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनेलिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फीलर गेज की किस पदार्थ का होता है, यानी फीलर गेज किस पदार्थ का बना होता है? आंसर हो जाएगा बी, उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अस्टैम्परिंग एक प्रक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में है, इनमें से किस धातु से तार खींचे नहीं जा सकते हैं? का ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया सी आंसर हो गया ढलवा लोहा। तार नहीं बना सकते हैं, एल्युमिनियम को बना सकते हैं, तांबा का बना सकते हैं, मृदु इस्पात का भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है? आंसर हो गया इसका बी, जॉब को। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है? इसका भी आंसर हो गया बी, टर्निंग। आगे बढ़ते हैं, एंगल कट छोटे या कम टेपर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो गया बी, कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? आंसर हो गया सी, फेसिंग ऊपर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। किसी वर्कपीस की दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन कौन सा है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेडेमल नेलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे।
अच्छी दशा में पीसने वाला पहिया बना होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, रिंगिंग ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे, विट्रीफाइड बाउंड व्हील की सतह की गति होती है, इसकी गति होती है ऑप्शन नंबर ए 1990 RPM। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे, मोटरसाइकिल वाशर में प्रयुक्त स्प्रिंग है, यानी कौन सा स्प्रिंग प्रयोग होता है। ऑप्शन हो गया, आंसर इसका हो गया सी, हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्लीयरेंस फिट का प्रकार है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड फिट। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाई जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, फ्लेजदार जोड़। निम्न में से 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाई जाती है। आंसर हो गया ए, होबिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाई जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग किया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सॉकेट तथा स्पिगॉट जोड़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, वह उपकरण जिसमें काजखंड को पकड़ा जाता है तथा सहारा दिया जाता है और निर्देश किया जाता है तथा कटिंग टूल को गाइड भी किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, शाफ्ट व्यास 50 + 0.050, नीचे में है +0.035 तथा होल व्यास है 50 + 0.050, नीचे में +0.045 अत्यधिक अनुमानित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.015। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, 18.3 + 0.0, -0.1 mm के रूप में एक आयाम व्यक्त करना इसका संदर्भ है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यूनिलेटरल टॉलरेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। मेल्टिंग पॉट के आकार में अवकाश अंतर कहलाता है, यानी अवकाश अंतर क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाउंस। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, BIS प्रणाली में 18 कोटि की आधारभूत टॉलरेंस को प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर ए है, IT01, IT0, IT16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, किसी आरेख पर सतह असमलता इस संकेत से प्रदर्शित की जाती है। आंसर हो गया ए, त्रिकोण।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 1/4 इंच BSW टैप हेतु टैप ड्रिल का आकार ज्ञात करें। इनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6/32 इंच। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। ISO मैट्रिक महीन चूड़ी M12 गुने 1.25 बताई गई है। इनमें 1.25 क्या दर्शाती है? इसका आंसर हो गया सी, चूड़ी अंतराल mm में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। लेथ के लीड स्क्रू पर किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? इनका आंसर हो गया डी, एक्मे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। पेंटिंग से पहले चादरों से कोर्स जंग को हटाने के लिए प्रयुक्त ब्रश होता है, यानी कौन सा ब्रश प्रयोग किया जाता है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वायर ब्रश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, स्लिटिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। दिए गए कथन में गलत कथन को चुनना है। चलिए, रिविट एक अस्थायी फास्टनर है, ये सही है। बी नंबर है, अस्थायी फास्टनर को तोड़ते समय जोर व कार्य दोनों क्षतिग्रस्त होते हैं, ये भी सही है। सी नंबर है, कॉकिंग टूल एक छेनी है, ये गलत है और इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि गलत चुनने के लिए बोला है। और डी है, बोल्ट एक अस्थायी फास्टनर है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 55 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए पहले हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं। इसका भी आंसर ए है, ए का 4 हो गया। रोक कपाट यानी स्टॉप वाल्व, इसका आंसर हो गया 4 नंबर। भाप या पानी के प्रवाह को रोकने के लिए, बी का हो गया सुरक्षा कपाट। इसका मिलान हो गया 3 से अतिरिक्त दाब को मुक्त करने के लिए। सी का हो गया दूसरा, पानी की सिंक करने के लिए। और डी का हो गया गेंद कपाट यानी बॉल वाल, इसका है 1, एक गैस पाइपलाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। मेन लाइन से 90 डिग्री पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंपाउंड वेल में 2 अलग व्यास के पाइप को जोड़ने वाले टुकड़े का क्या नाम होता है? आंसर है बी, बेल सॉकेट। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। एक परिशुद्ध सतह की किस विधि द्वारा अच्छी फिनिशिंग की जाती है? इनका आंसर है सी,
होनिंग द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ढीले धूल प्रकार के आकर्षक के साथ भाग की सटीक ग्राइंडिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लैपिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त एक औजार क्या कहलाता है? बाहरी डाई का यानी बाहरी थ्रेड काटने वाले औजार को डाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। हेड टेपिंग के लिए प्रयुक्त टैपों की सामान्य संख्या क्या है? इनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। सामान्य प्रयोजन ड्रिलिंग कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्राइव प्रकार है? इनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन टाइप। आगे है क्वेश्चन 63। ड्रिलिंग कार्य में फीड की सामान्यतया प्रयुक्त इकाई है? इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति REV। आगे क्वेश्चन है 64 नंबर। पहले से बनाए गए छिद्रों को बड़ा करने को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, आंसर बी, बोरिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका भी आंसर सी हो जाएगा, जिग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। रीमर को फिनिश्ड छिद्र से हमेशा हटाया जाता है, यानी क्यों हटाया जाता है? इनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल दबाव को हटाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 67। वर्गाकार फाइल का प्रयोग इसकी फाइलिंग के लिए होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गाकार जॉब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। उस प्रकार के फाइल ज्ञात करें जो पदार्थ को तेजी से काटता है। इनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहरी कट यानी डबल कट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। हेक्साप्लेट निम्नलिखित में से किसके बना होता है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्पीड इस्पात का हेक्साप्लेट बना होता है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। हैंड वाइस का प्रयोग इसे पकड़ने के लिए किया जाता है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बहुत छोटी वस्तु को। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है। स्नेहक का जमाव बिंदु घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराफ्लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। निम्न में से किसके कारण घर्षण को कम नहीं किया जा सकता? आंसर हो गया इसका डी, कूलेंट का प्रयोग करके घर्षण को कम नहीं किया जा सकता है। घर्षण को कम किया जा सकता है लुब्रिकेंट के प्रयोग से, स्लाइडिंग सरफेस की स्क्रैपिंग करके और बियरिंग का प्रयोग करके घर्षण कम किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 73। भारी वाहनों के लिए जिन बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वे सामान्यतः होते हैं? आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, रोलर बियरिंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन बियरिंग का प्रयोग नहीं होता? आंसर है आंसर सी, शाफ्ट की लंबाई बढ़ाने से।
और लास्ट क्वेश्चन है 75। आकार M.12 गुने 1.75 के एक टेप ड्रिल में छिद्र का आकार होता है, यानी आकार कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9.86 mm। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर नेक्स्ट 2 दिन बाद एक प्रैक्टिस सेट जो पूछा गया है उसे मैं डालता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।